हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मधु कुमारी और मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल गेन नॉलेज अड्डा पे। आज मैं आपके लिए इस वीडियो में आधुनिक भारत का इतिहास का एक टॉपिक यूरोपियनों का आगमन, जो भारत में यूरोपियनों का आगमन होता है, वह लेके आई हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। यूरोपवासी जो व्यापार करते थे वो अफ्रीका से सोना, हाथी दांत, गुलाम आदि वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। ठीक है, भारत में पहली बार जो यूरोपीय कंपनियां वो वाणिज्यिक व्यापारिक कंपनियां आई, उनका आगमन 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ। ठीक है, तो भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन का कुछ क्रम है, चलिए उनको देखते हैं। पुर्तगाली पहले नंबर पे आए, जो 1498 ईस्वी में आए। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे डच व्यापारी आए, 1602 ईस्वी में आए। तीसरे नंबर पे अंग्रेज आए, जो 1600 ईस्वी में आए। और चौथे नंबर पे डेनिस आए, डेनमार्क के निवासी, जो 1616 ईस्वी में आए। फ्रांस के निवासी फ्रांसीसी व्यापारी आए पाँचवें नंबर पे 1664 ईस्वी में। और स्वीडिश आए लास्ट में 1731 ईस्वी में। ठीक है, तो देखिए पहले हम देखते हैं पुर्तगालियों का आगमन। इसका परिचय है। यूरोप से भारत आने वाले मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। मतलब यहाँ पे मार्ग में समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। इस रास्ते को केप ऑफ गुड होप का नाम दिया गया। जो मतलब यूरोप से आने वाला रास्ता था उस समय, यह है जिसकी खोज यूरोपियनों ने की थी, पुर्तगालियों ने की थी। ठीक है, तो उस रास्ते का नाम जो था वो केप ऑफ गुड होप रखा गया। ठीक है, वास्को डी गामा इसी रास्ते से गुजराती व्यापारी अब्दुल मनीद के नेतृत्व में भारत आया। जो वास्को डी गामा था, कहते हैं ये किसी बहुत सारी बुकों में लिखा है कि अब्दुल मनीद के नेतृत्व में भारत आया। और वो आया 17 मई 1498 को, जब वह कालीकट बंदरगाह केरल में भारत के पश्चिम तट पर आया तो वहाँ के हिंदू शासक जमोरी ने भव्य स्वागत किया। ये माना जाता है और लिखा भी है कई पुस्तकों में। पुर्तगालियों का मुख्य मकसद भारत में आने का तो व्यापार था, परंतु वे व्यापार के आड़ में ईसाई धर्म का प्रचार भी कर रहे थे। तो देखिए इसमें से क्वेश्चन आया, पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था, तो वास्को डी गामा। और वो कब आया, ठीक है, और वो किस रास्ते से आया, तो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से आया। और कब आया, तो 17 मई 1498 में। और कौन सा व्यापारी था जिसके नेतृत्व में, तो अब्दुल मनीद, और वो गुजरात का था। ठीक है, और वो कहाँ पे आया, कालीकट बंदरगाह केरल, भारत के पश्चिम तट पे आया। और भारत में जो पुर्तगाली व्यापारी थे, उनका मुख्य उद्देश्य या मकसद था वो व्यापार करना था, परंतु वो ईसाई धर्म का प्रचार भी कर रहे थे साथ साथ। देखिए कुछ पुर्तगाली व्यापारी एवं गवर्नर आए। ठीक है, और उन्होंने क्या कार्य किया, क्या उनकी उपलब्धियां थी, उनको देखते हैं। प्रथम पुर्तगाली व्यापारी वास्को डी गामा था, जिसने केप ऑफ गुड होप समुद्री रास्ते की खोज की। ये बहुत बड़ा योगदान रहा इसका। ठीक है, और माना जाता है कि जो वास्को डी गामा था वो यहाँ से जितना भी व्यापार करके सामान ले गया था, जब उसने वहाँ पे बेचा था तो वो 60 गुना ज़्यादा मुनाफा दिया था उसने। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। पेड्रो अल्ब्रेज केब्राल दूसरा पुर्तगाली व्यापारी था, जो 31 दिसंबर 1500 ईस्वी को भारत आया। ठीक है, दूसरा पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत आया, जो शांत जल नीति जिसने अपनाई, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी भी कहा जाता है। मतलब समुद्र में शांत व्यापार करने की जो नीति थी वो अपनाई इसने। जो इसकी उपलब्धियां थी वो ये शांत जल नीति ही थी। चलिए 1509 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क
पुर्तगालियों का दूसरा गवर्नर जनरल आया। जो अल्बुकर्क है, इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है पुर्तगालियों के आगमन में या उनके शासन प्रशासन में, व्यापार में। इसी को वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। इसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसने कोचीन में अपना मुख्यालय स्थापित किया। जो इसने आके कोचीन में अपना पहला मुख्यालय स्थापित किया और उसके बाद इसने 1509 ईस्वी में गुजरात तथा मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया। इसने युद्ध किया गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े के साथ 1509 ईस्वी में युद्ध किया और उनको पराजित किया और समुद्र पे अधिकार जमा लिया। हुगली बंगाल, बंगाल की खाड़ी, ठीक है, ये हुगली कोलकाता नदी है, हुगली नदी है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। इसने जो भी मतलब समुद्री जहाज आते थे उनको, जो हुगली था, बंगाल की खाड़ी थे, उसको लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया। अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा जीता। जो वर्तमान गोवा है वह उस समय बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह के अधीन था। बाद में उसको अल्बुकर्क ने उनसे जीत लिया। ठीक है, वह अल्बुकर्क की मुख्य उपलब्धियां थी। अब देखते हैं हम 1530 ईस्वी में नीनो डी कुन्हा पुर्तगालियों का तीसरा गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। इसने गोवा अधिग्रहण में तिमैया नामक हिंदू से सहायता ली। इसने 1530 ईस्वी में जब गोवा का अधिग्रहण किया तो इसने कोई तिमैया नामक हिंदू व्यक्ति था, उसकी सहायता ली। इसने अपनी राजधानी 1500 ईस्वी में कोचीन से गोवा में स्थानांतरित कर दी। अब पूछा जाए कि गोवा में किस पुर्तगाली ने स्थापित किया, किस गवर्नर जनरल ने अपनी जो राजधानी मुख्यालय था स्थापित किया, तो वो था नीनो डी कुन्हा। ठीक है, उसके बाद सैंथोमी, चेन्नई, हुगली बंगाल, दीव, काठमांडू में अपनी पुर्तगाली बस्तियां स्थापित की। इसने नीनो डी कुन्हा ने चेन्नई, हुगली और काठमांडू में अपनी पुर्तगालियां बस्ती यहाँ से फैक्ट्री है इनकी, जो भी फैक्ट्री होती थी इनके लिए बस्ती का भी उपयोग किया गया है। एवं इसे व्यापारी कोठी भी कई किताबों में कह दिया जाता है। पुर्तगाली वायसराय अल्फांसो डिसूजा के साथ, एक पुर्तगाली वायसराय था अल्फांसो डिसूजा, उनके साथ संत फ्रांसिस्को जेवियर भारत आए। जो ईसाई धर्म के प्रचारक थे संत फ्रांसिस्को जेवियर, वह अल्फांसो डिसूजा के साथ भारत आए। पुर्तगालियों की कुछ प्रमुख उपलब्धियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। कई बार इनसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री 1503 में कोचीन, केरल तथा दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में कुन्नूर में स्थापित हुई। अब देखिए पहली कहाँ कितने में हुई, 1503 में। ठीक है, कहाँ हुई, कोचीन में हुई, कोचीन केरल में स्थित है। और दूसरी फैक्ट्री 1505 ईस्वी में जो कुन्नूर में स्थापित हुई। ठीक है, इससे प्रश्न पूछ लिया जाए कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ पे और कितने में स्थापित हुई, तो आप बता सकते हैं। और दूसरी कब और कहाँ हुई, तो वो भी बता सकते हैं आप। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 1556 ईस्वी में 1556 ईस्वी में भारत में पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने ही की। इन्होंने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना 1556 ईस्वी में भारत में किया। ठीक है, पहली बार। पुर्तगालियों ने समुद्री जहाज निर्माण का कार्य भी शुरू किया। भारत में पहली बार समुद्री जहाज निर्माण का कार्य भी पुर्तगालियों ने शुरू की। उसके बाद पुर्तगालियों ने कर्टज आर्मेडा काफिला पद्धति पर समुद्री जहाज़ों को अरब सागर में प्रवेश करने से नियंत्रित किया। आगे देखते हैं। पुर्तगालियों ने दीव जो काठमांडू 1535 ईस्वी और दमन पर, दीव और दमन जो हमारे हैं अभी वर्तमान में, उन पे दीव पर उन्होंने 1535 में विजय प्राप्त की और दमन पर 1549 में अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। ठीक है, गोवा मुख्य रूप से घोड़ों के आयात के लिए उस समय प्रसिद्ध था और पुर्तगाली घोड़ों के आयात के लिए उसका उपयोग करते थे। गोवा उस समय महत्व घोड़ों के आयात के लिए ही गोवा का था।
पुर्तगालियों का मुख्य उद्देश्य भारत में लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना एवं स्थानीय लोगों से विवाह एवं व्यापार और समुद्री पर एकाधिकार स्थापित करना था। मतलब जो पुर्तगाली थे वो स्थानीय लोग थे उस एरिया के, उनसे विवाह भी करते थे और कई बार किसी पुस्तक में देखे जबरन उनको ईसाई धर्म में परिवर्तित भी करते थे। पुर्तगालियों ने भारत में कई प्रकार के फसल लाए जो अपने साथ लाए, जो पहले भारत में नहीं हुआ करती थी। जैसे उसमें है, फल में है अनानास, ये पुर्तगाली लाए। गन्ना, पपीता, मूंगफली, ये पुर्तगाली अपने साथ लाए जिन्होंने इनकी खेती भारत में प्रारंभ की। और सब्जियों में आलू, भिंडी, मिर्च और तंबाकू की पहली बार खेती भी भारत में पुर्तगालियों ने ही शुरू की। तो देखिए इन्होंने पहली बार तंबाकू की और ये जो फल सब्जियाँ उनकी है ना, प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की, समुद्री जहाज के निर्माण की शुरुआत की। पहली बार इन्होंने बहुत कुछ भारत को दिया। उसके बाद पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में स्थापित की। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए और सबसे अंतिम 1961 में गए, जब भारत में राज्यों का विलय हो रहा था। जब भारत में राज्यों का विलय हो रहा था उस समय ये सबसे लास्ट में गए और ये सबसे पहले आए थे। तो देखिए कितने लंबे समय तक रहे हैं भारत में। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए अच्छी होगी और आपको हेल्प करेगी किसी भी परीक्षा में। तो इसके लिए धन्यवाद, देखने के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो पसंद आई हुई तो लाइक ज़रूर करें।